हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद विकास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम केमिस्ट्री की जो सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं बच्चे। तो केमिस्ट्री का आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस टॉपिक में जो भी कंटेंट रहेंगे हम धीरे धीरे करके सारा क्लियर करेंगे, ठीक है? तो हमारे साथ बने रहे साइंस विद विकास। और जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल साइंस विद विकास सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस को जरूर प्रेस करें, ठीक है? ताकि हमारे द्वारा अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सुचारू रूप से मिल जाए। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या है, हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ये कैसे पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, रिएक्शन में, और इनका जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो कैसे निकल के आता है, बैलेंस कैसी होती हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है इनके अंदर, तो वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। हेडिंग लगाओ केमिकल रिएक्शन। केमिकल जो रिएक्शन होती है, रासायनिक जो क्रिया होती है, अभिक्रिया बोलते हैं जिसे, क्या होती है बच्चे? द सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस to form new substance that is called chemical reaction, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कैसे होती है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं आपको मैं बच्चे कि केमिकल जो रिएक्शन होती है कि इससे क्या है ना, दोबारा से क्या है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। इट कांट रिवर्स फर्स्ट पोजीशन, कि दोबारा से क्या है, जो एक बेसिकली फर्स्ट पोजीशन होती है उसकी, जहां से हम रिएक्शन करना शुरू करते हैं, वापस ये हमें उसी पोजीशन में नहीं ला सकते इन ए फिजिकल स्टेट, बाय फिजिकल स्टेट, कि इट कांट रिवर्स। एक लाइन और लिखो इसके अंदर बच्चे, इट कांट रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है? इसे क्या हम ना दोबारा से क्या है, पहले वाली पोजीशन में नहीं ला सकते बाय फिजिकल मेथड। अब ये फिजिकल मेथड क्या होते हैं? फिजिकल मेथड आपको बता दें बच्चे कि लाइक एवोपरेशन, डिस्टिलेशन, या फिर फिल्ट्रेशन, ठीक है? क्लियर है कि हम क्या है, किसी रिएक्शन को जब हम शुरू करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर प्रोसेस एक नया प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। कि जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसे वापस हम पहले वाली पोजीशन में नहीं ला सकते बाय फिजिकल मेथड, कि जैसा वो प्रोडक्ट बन गया वो वैसा ही रहेगा, अब उसे चेंजमेंट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड मैंने आपको बताया बच्चे क्या हो सकते हैं, एवोपरेशन हो सकता है, डिस्टिलेशन हो सकता है, फिल्टरेशन हो सकता है, ठीक है? आगे क्या है, जो हम इन्वॉल्व क्या क्या, मतलब कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक केमिकल रिएक्शन में। आगे हेडिंग लगाओ कि इन्वॉल्व्स, कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बच्चे, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है? कि क्या क्या कुछ इसके अंदर शामिल होता है। तो हम बात करें फर्स्टली, अगर फर्स्टली हम बात करें इसकी कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ये क्या बच्चे?
कि अगर हमने कोई रिएक्शन स्टार्ट की कि वो लिक्विड से सॉलिड में हो गया, चेंज से मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको बच्चों कि लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना, सॉलिड स्टेट का लिक्विड में चेंज हो जाना, या फिर लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, कि स्टेट क्या बच्चे चेंज हो जाएंगे उसकी, कि अगर कोई हम रिएक्शन करते हैं उसमें क्या होगा, चेंज इन स्टेट। ठीक है। सेकंड बात करें, सेकंड अगर हम इसकी बात करें कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, उसके क्या बच्चे, उसके जो टेम्परेचर उसका तापमान होगा उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और थर्ड हम बात करें तो चेंज इन कलर, कि कोई रिएक्शन हमने शुरू की, उस रिएक्शन के फर्स्ट में क्या था, रिएक्टेंट साइड में क्या था कि वो रिएक्शन क्या थी, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, कि आफ्टर प्रोसेस वो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। ठीक है। तो चेंज इन कलर, ये भी चेंजमेंट देखने को मिलता है हमारे को, चेंज इन कलर। ये कुछ हमने क्या किया बच्चे, क्या जो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं, कि शामिल होती हैं क्या, कुछ चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड समथिंग। ठीक है। तो हमने अभी देखा केमिकल रिएक्शन। अब हम इसकी जो नेक्स्ट, कि हम अपने डेली लाइफ के अंदर रोजाना हमारे जो हमारी लाइफ होती है उसमें हम कैसे देख पाते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, या फिर हमें हमारी बॉडी से ले लो, खुद से ले लो, कि कैसे हम चेंजमेंट देखने को मिलते हैं डेली लाइफ के अंदर केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ से क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, कि जो हम अपनी डेली लाइफ में क्या कुछ चेंजमेंट देखते हैं केमिकल रिएक्शन के, खुद की बॉडी से ले लो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, कि जो भोजन की पाचन क्रिया होती है उसमें भी तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जंग का लगना, ये एक स्लो प्रोसेस है, एक स्लो केमिकल प्रोसेस है, लेकिन है केमिकल रिएक्शन ये। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड बात करें, अगर हम थर्ड बात करें इसकी, ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड बात करें बच्चे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मींस हम O2 क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, CO2 क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है। O2 इनहेल एंड CO2 इज एक्सहेल, कि हम CO2 तो बच्चे लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया के अंदर। और फाइनल बात करें बच्चे हम कि दही का बनना, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये कुछ केमिकल रिएक्शन थी जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, रिस्पायरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है। ये वे एग्जांपल थे बच्चे जो हम अपने डेली लाइफ के अंदर देखते हैं या फिर यूज करते हैं। आगे अगर एग्जांपल की बात करें, जो एक्टिविटी 1.1 में दिया हुआ है हमारे, ठीक है, सिलेबस में, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है वो। ठीक है। तो आगे बात करते हैं बच्चे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, कि रिएक्टेंट होता क्या है और प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है। हेडिंग लगाओ रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट क्या होते हैं पहले, तो रिएक्टेंट वो होते हैं बच्चे जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, विच कैन द सब्सटेंस which can take part
इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, समझ रहे हो क्या, कि जो सब्सटेंस होते हैं जो एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार हमने रिएक्टेंट देखा उस प्रकार प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, हिंदी में अगर बात करें उत्पाद, प्रोडक्शन, ठीक है। क्या होते हैं कि जो सब्सटेंस जो टेक पार्ट करने के बाद बच्चे जो नया फॉर्मेशन होगा, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो लैंग्वेज में बताऊं आपको मैं कि व्हेन मैग्नीशियम सॉरी द सब्सटेंस which are formed from reactant, कि जिन सब्सटेंस की उत्पत्ति या प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूस जो रिएक्टेंट से होते हैं, मतलब कि जो रिएक्टेंट से होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करें, आपको मैं समझाना चाहूंगा कि रिएक्टेंट को कैसे मतलब शो कैसे देख समझेंगे हम, कैसे उसको क्लियरफाई करेंगे। तो एग्जांपल की बात करते हैं, हम वो एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, मैग्नीशियम रिबन वाला, कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप एयर में बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करें बच्चे, जब मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन या फिर एयर में बर्न करते हैं तब क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो बनता क्या बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कि मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में बर्न करते हैं तो क्या बनता है बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जो लेफ्ट साइड वाला होगा बच्चे पोर्शन, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होगा उसे बोलेंगे रिएक्टेंट, क्लियर है। और जो राइट साइड वाला जो प्रोडक्शन होगा उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट दो हो, या फिर प्रोडक्ट दो हो और रिएक्टेंट एक हो, ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखो, जो लेफ्ट साइड होती है, जो रिएक्शन होने से पहले जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और आफ्टर प्रोसेस जो फॉर्मेशन होती है सब्सटेंस की उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी अभी, ठीक है, डेली लाइफ के अंदर देखा क्या कुछ होता है। उसके बाद हमने रिएक्टेंट पढ़ा, प्रोडक्ट के बारे में स्टडी की, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन से अगर मैं बात करें बच्चे, तो एक केमिकल सब्सटेंस, जो एक केमिकल जो सब्सटेंस होता है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या, सब्सटेंस which can be represented by chemical equation। क्या, कि केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब और अगर इसके अंदर बताऊं आपको बच्चे कि सिंबल के बारे में, कि इट इन्वॉल्व्स, क्या, इट इन्वॉल्व्स, जो इसके अंदर शामिल होते हैं बच्चे, इट
uses symbol, it involves uses some symbols of substance, symbol of substance of reactant and product, of reactant and product, and it can also be represented physical state. क्या कहा इसमें बच्चे कि ए सब्सटेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, कि एक केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कराना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि इसमें क्या होता है बच्चे, जो केमिकल रिएक्शन होती है हम क्या करते हैं, जो हमें एक सब्सटेंस का नेम दिया होगा उसको क्या करेंगे, एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे उसको, कि बार बार हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं लिखेंगे, कि उनको क्या बच्चे एक छोटा रूप देने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको सिंबलिक रूप दे दिया। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे। एंड इट्स कैन आल्सो बी यूज्ड फिजिकल स्टेट, और उसकी क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट भी यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल बच्चे बात करें, एग्जांपल की अगर बात करें कि मैग्नीशियम, वो एग्जांपल लेते हैं बच्चे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये तो क्लियर है। अब उन्होंने ये कहा कि जो रिएक्शन करनी है उसमें क्या यूज करना है बच्चे, सिंबल का यूज करना है। किसका, सिंबल का। तो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे Mg से, ऑक्सीजन या फिर एयर को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, और फाइनल जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो होती है MgO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि फिजिकल स्टेट का भी मेंशन करना है, एंड आल्सो मेंशन या फिर रिप्रेजेंटेड, एंड आल्सो मेंशन, एंड आल्सो मेंशन फिजिकल स्टेट, एंड आल्सो मेंशनड फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो Mg प्लस में O2 इज इक्वल टू MgO2। अब हमें यह तो पता लगा कि हमने क्या कर दिया, उसको छोटा रूप दे दिया सिंबलिक में। अब इसको क्या करना है बच्चे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या करना है, फिजिकल स्टेट का भी मेंशन करना है। तो फिजिकल स्टेट बच्चे में होती है, बता दूं आपको फिजिकल स्टेट में, कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को L से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसेस को G से करते हैं। ठीक है, तो इसमें लगाओ बच्चे फिजिकल स्टेट कि Mg एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो यहां पे सॉलिड, प्लस में ऑक्सीजन एक क्या है बच्चे, गैस एक, तो यहां पे G रिप्रेजेंट कर दो। उसके बाद MgO, तो MgO, अब ये MgO क्या एक सॉलिड ही सब्सटेंस है बच्चे, सॉलिड ही है। यहां तक फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट बात क्या आती है हमारी कि Mg जो O2 है ये क्या बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ एटम इसके पास है उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट की साइड में भी है नहीं, तो मतलब कि बच्चे O2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पर O2 क्या है, तो इसको बैलेंस करने की मैंने यहाँ से 2 से मल्टीपल कर दिया। जब मैंने इस प्रोडक्ट साइड को 2 से मल्टीपल किया तो Mg कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन क्या हुआ, Mg क्या हो गया, Mg भी तो अनबैलेंस हो गया। तो Mg अनबैलेंस हुआ, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीपल कर दिया। अब क्या बैलेंस है, ये दैट इज बैलेंस। तो बैलेंस रिएक्शन से पहले ये जो रिएक्शन थी अनबैलेंस थी, क्या थी, अनबैलेंस रिएक्शन। और अनबैलेंस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे, अनबैलेंस रिएक्शन को बोलते हैं स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। कि दूज रिएक्शन इज एन अनबैलेंस दैट इज कॉल्ड स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन यहां लिख दे, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कर लिया नोट, मिटा दे। तो मैंने क्या कहा आपको
स्केलेटन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन की जो रिएक्शन में बच्चे क्या होती हैं, अनबैलेंस होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल। दोज रिएक्शन विच अनबैलेंस दैट इज कॉल्ड स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्लियर है, ठीक है, कि जो रिएक्शन क्या होती है, अनबैलेंस होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बच्चे कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, शुरू करें। तो एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे किसका, आयरन का, कि जब आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो फॉर्मेशन होती है बच्चे किसकी, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। प्लस में बच्चे रिमूव होगा बच्चे इसके अंदर क्या, हाइड्रोजन, रिमूव होगा इसके अंदर क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, कि जब आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो फेरिक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, तो यहां पे बात करें उनका, इसे आयरन बोलते हैं, इसे वाटर, ये हो गया बच्चे फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब ये इसमें ये कहा गया कि इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, कोई फॉर्मूला या कोई डेरिवेशन नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो बस एक छोटी सी ट्रिक है, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, कि केमिकल रिएक्शन क्या, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा क्या प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। ठीक है, उसके लायक आप बन जाओगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक लेके चलो, धीरे धीरे अपने जो अपना स्टैंडर्ड क्या बच्चे इंप्रूव करते चले जाना। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। तो एग्जांपल की बात करें, एक छोटा सा टेबल ड्रा करते हैं, यहां पे आप एक छोटा सा टेबल ड्रा करते हैं। इस टेबल में क्या बचे, ये एलिमेंट का पोर्शन हो गया, ये रिएक्टेंट साइड का पोर्शन हो गया, ये प्रोडक्ट साइड का पोर्शन। अब आपको ये तो पता लग गया होगा, ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये पोर्शन क्या होता है बच्चे, रिएक्टेंट होता है, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्लियर है। उसके बाद अब देखो, इसको बैलेंस करने के लिए क्या सिस्टम अप्लाई करें। तो सबसे पहले जो एलिमेंट दिए हो उसको क्या कर लेते हैं, गिवन कर लेते हैं। तो एलिमेंट क्या क्या मेरे पास, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मैंने यहां पर राइट किया बच्चे क्या, फर्स्ट में मैंने राइट कर लिया आयरन को, सेकंड बॉक्स में मैंने राइट कर लिया बच्चे हाइड्रोजन को, और फाइनल बॉक्स में मैंने राइट कर लिया ऑक्सीजन को। ठीक है, अब ये देखो कि आयरन की जो एलिमेंट है, जो एटम है, वो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो फर्स्टली देखो, आयरन के जो बच्चे एटम है रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है, तो यहां पे मैंने लिख लिया बच्चे 1। उसके बाद प्रोडक्ट साइड में आयरन के एटम कितने हैं, 3, तो मैंने यहां पे लिख लिया 3। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे देखो हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। क्या ये बैलेंस है, हाँ जी, हाइड्रोजन तो बैलेंस है जी। उसके बाद
ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 4 है। रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 4 है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा बैलेंस है और कौन सा नहीं। अब हमें ये पता है बच्चे, ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया कि हमें क्या है, दोनों साइड में क्या है, इक्वल एटम होने चाहिए। ये तो क्लियर है कि कोई भी रिएक्शन तभी बैलेंस होगी जब उसमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों में क्या होगा, इक्वल एटम होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ एटम कब होंगे रिएक्टेंट साइड में आयरन के, जब इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे, तभी होगा ना बच्चे। कि इसको 3 से मल्टीपल किया मतलब कि इसको 3 से मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पे 3 आयरन हो गए, यहाँ पे 3 आयरन, आयरन तो कंप्लीट है। अब बढ़ते हैं आगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन की तरफ देखा हमने क्या कि हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 थे और प्रोडक्ट में 2 थे। क्या देखो इसमें कुछ 2 लग रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस पड़ा है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को देखा मैंने क्या कि ऑक्सीजन में क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड में तो 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 4 है। तो इसको मैंने बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड वाले ऑक्सीजन को 4 से मल्टीपल कर दिया। क्लियर? अब क्या ये बैलेंस हो गए कि रिएक्टेंट साइड वाले को, इसको मतलब मींस इसको मल्टीपल किया 4 को, तभी इसको 4 करना है ना मल्टीपल, कि रिएक्टेंट साइड वाले को क्या 4 से मल्टीपल किया मैंने और प्रोडक्ट साइड वाले को 4 है। अब मेरे को एक बात और सामने निकल के आई, क्या, जब मैंने रिएक्टेंट साइड वाले जो वाटर को 4 से मल्टीपल किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया यार। हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। कैसे देखो, इधर हाइड्रोजन कितनी हो गया, 4 2 जा 8, इधर हाइड्रोजन कितनी है 2 है, अनबैलेंस हो गया। इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या देखा कि इसको भी 4 से मल्टीपल कर दिया और इसको भी 4 से मल्टीपल कर दिया। यही बैलेंस हुआ ना बच्चे, कि इसको भी 4 से और इसको भी 4 से, कि दोनों को जब मैंने 4 से मल्टीपल किया तो क्या हुआ, रिएक्शन क्या होगी बच्चे, बैलेंस। दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये समझ में आया बच्चे फंडा क्या था? कुछ नहीं है, बस छोटा सा टेबल बनाओ, इक्वल नंबर ऑफ एटम लिखते रहो और नोट करते रहो। ठीक है, ये इजी क्या है बच्चे, ये डायग्राम आपके लिए क्या है, सिर्फ एक दिखाने का एक छोटा सा तरीका है, एक छोटा सा रास्ता आपके लिए। लेकिन क्या, अगर आपको क्या है, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो क्या है, बहुत ही ईजी हो जाएगा ये। आपको इसकी हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी, आपको विदाउट हेल्प इट कैन सॉल्व यू। ठीक है, तो बाद में हमने क्या कहा था कि इनको बच्चे क्या है, एक रिप्रेजेंट कर दिया हमने केमिकल रिएक्शन को बाय केमिकल इक्वेशन। अब इसके अंदर सिंबल भी यूज करने हैं तो हमने कर दी सिंबल इसके। अब सेकेंडरी बात आती है बच्चे किसकी, फिजिकल स्टेट की, कि फिजिकल मेंशन बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो फिजिकल से अगर मैं बताऊं आपको, तो आयरन क्या होता है बच्चे, आयरन क्या होता है, अगर इसको मैं फिजिकल में, तो 3 आयरन सॉलिड प्लस 4 वाटर। वाटर किस फॉर्म में होता है, वाटर होता है बच्चे लिक्विड फॉर्म में। और फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया मेरे पास क्या, Fe3O4, ये भी सॉलिड होता है, प्लस में हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और ये क्या होती है बच्चे, गैस होती है। ठीक है, ये रिएक्टेंट पोर्शन निकल के आया, ये प्रोडक्ट पोर्शन निकल के आया मेरे पास। कर लोगे कि कोई भी रिएक्शन दी हो बच्चे, हम उसको क्या इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज के लिए हमारा यही जो टॉपिक रहेगा बच्चा, ये था आज के लिए। क्या हमने क्या स्टडी की, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, हम अपने डेली लाइफ में कैसे कैसे उनका यूज करते हैं। आगे हमने देखा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और केमिकल इक्वेशन के बाद हमने क्या देखा बच्चे, कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, हाउ डू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, कि बैलेंस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक और न्यू एंड अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।